हेलो वीवर्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो क्लास में। तो आज का टॉपिक है बोर्नियो का स्कीमेटिक कैसे रीड करते हैं, बोर्नियो को कैसे समझते हैं। इसका एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है हमारा 25 तारीख को, जो हमारे स्टूडेंट को दे दिया गया है। आज बोर्नियो स्कीमेटिक की डीप नॉलेज है आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन मैं पूरा वीडियो नहीं देने वाला हूं क्योंकि ये पूरा वीडियो जाएगा हमारे पेड स्टूडेंट को। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा क्लिप देके ये बताना चाहता हूं कि हमारी इस जो क्लास चलती है ऑनलाइन क्लास मोबाइल रिपेयरिंग की, उसमें हम पढ़ाते कैसे हैं और बोर्नियो का किस तरीके से डीप नॉलेज आपको दिया जाता है। तो एक छोटा सा क्लिप है, आप इसको पूरा देखिएगा, हो सकता है कुछ सीखने को भी मिल जाए। लेकिन सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा जो है आज 26 तारीख है, 26/12/2024 है। सबसे पहले आपको जो है बहुत-बहुत मुबारक हो नए साल के लिए। मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और आप सभी को बता दें कि हमारा नए साल से जो है हो सकता है कि हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसका प्राइस बढ़ जाए, या ऑनलाइन वीडियो कोर्स का जो है वो प्राइस बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐड भी होती रहती है, तो हम अपने प्राइस को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन आप सभी के लिए मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ₹2499 में हमारा ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स जो ऑलरेडी बैच चल रहा है दिसंबर में, सुबह मॉर्निंग 8 एएम से 9 एएम तक 1 घंटे हम पढ़ाते हैं, और आधे घंटे के आसपास आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। 40 दिन का क्लास होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये उसका सिलेबस है। आप देख सकते हो स्क्रीन को, वीडियो को पॉज़ करके आप इसको चेक कर सकते हो कि हम क्या-क्या पढ़ाएँगे। आज की ये वीडियो बनाने का मेन टॉपिक है कि हमारा जो वीडियो कोर्स है उस पे क्या आपको मिलने वाला है। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं कि आप सुबह पढ़ने नहीं आ सकते, सुबह 9 बजे 8 बजे से 9 बजे तक आपको कहीं दूसरी जगह जाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, तो ये बहुत सारे लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आती है, तो बोलते हैं सर सुबह मॉर्निंग में हम पढ़ नहीं पाएँगे। तो उनके लिए हमने वीडियो कोर्स दिया है विद थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वीडियोज़ के साथ में। उसका फुल कोर्स का प्राइस है मात्र ₹1999। ये अभी का प्राइस है। नए साल में क्या रहेगा ये अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आज ही आप इसको लेते हैं, आज या नए साल के पहले-पहले 2025 1 जनवरी 2025 से पहले-पहले अगर आप हमसे लेते हैं, तो आपको क्या-क्या मिलने वाला है, ये उसका सिलेबस है, ठीक है? ये पूरी कंप्लीट डीप नॉलेज दी जाएगी, जितना लिखा हुआ है उसका आपको पूरा-पूरा डीप नॉलेज मिलेगा, वीडियोज़ मिल जाएँगे। जो हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लास में, उसी का पूरा शुरू से लास्ट तक, जब तक क्लास एंड नहीं हो जाती, तब तक का वीडियो रिकॉर्ड होता है और आपको दिया जाता है। अब इसमें क्या है, 40 थ्योरेटिकल प्लस 45 थ्योरेटिकल और 40 प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मिलेंगी। अब ये लेसन 1 से ले करके आपका, देखिए ये हमारा एक सबसे पहले तो बेसिक कोर्स है। जैसे आपको पता है कि आपको बेसिक का नॉलेज नहीं है, तो आप हमसे बेसिक परचेज कर सकते हैं। हमारा बेसिक भी बड़े ही एडवांस लेवल में है, और आपको बहुत आराम से जीरो से हीरो तक की बेसिक समझाई जाती है कि आप शुरुआत से लास्ट तक सब कुछ समझ पाएँ। तो ये मदरबोर्ड लेयर पहले दिन बताया, मदरबोर्ड व्यू कैसा होता है, ये दूसरे दिन का है। रजिस्टर फिर पढ़ाया, आपका वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पढ़ाया, थर्मिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, मॉसफेट का पार्ट 2 और पुल अप पुल डाउन रजिस्टर, लॉजिक लो हाई, ये सब हमने बताया है। 11 दिन का बेसिक का वीडियो है, और 5 इसमें हमने शामिल किए हैं टेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल वीडियोस, ठीक है? इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ ₹699 रखा गया है। आप एक चीज़ यहाँ पे मैंने टैगलाइन दी है, मॉसफेट नहीं जानोगे तो आईसी को कभी नहीं समझ पाओगे, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको मॉसफेट का ज्ञान नहीं है, तो आप आईसी को कभी भी रिपेयर नहीं कर पाओगे। वो तुक्के से रिपेयर करने वाली बात अलग हो गई, ठीक है? अगर आप कभी-कभी क्या होता है, आप फ़ॉल्ट को रिपेयर कर लेते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि उसमें प्रॉब्लम एक्चुअली में थी क्या। आप सीपीयू को तो रिवॉल्व कर लेते हो, पावर को रिवॉल्व किए, ईएमएमसीपी को रिवॉल्व किए, ईएमएमसी को रिवॉल्व किए, आपका फ़ोन डेड था, ऑन हो गया। लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाया कि आखिर सीपीयू को रिवॉल्व करने से सही हुआ कि पावर को रिवॉल्व करने से सही हुआ। प्रॉब्लम थी क्या और किस लाइन में डिफेक्ट था? हमारा सीपीयू क्या नहीं दे पा रहा था, या हमारी पावर आईसी से कौन-सा वोल्टेज नहीं बन पा रहा था? तो उसके लिए बेसिक नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप बेसिक लेना चाहते हो तो ₹699 में परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं है, बोर्नियो स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं है, तो ए टू ज़ेड 3 दिन का हमारा लेसन है, और 3 से 4 दिन का है, 4 दिन भी हो सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा वीडियो जो है, उसमें हमने डिटेल्ड नॉलेज दी है आपको कि कौन-सा सिंबल सर्किट सिंबल है, कौन-सा डायग्राम है, जो कि आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो। तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो मात्र 299 में। आप स्कीमेटिक का पूरा नॉलेज ले सकते हो। ₹300 कहने का मतलब है अप्रॉक्स ₹300 में आप हमसे पूरा बोर्नियो का नॉलेज ले सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि आपको सब कुछ एक बार में मिल जाए।
तो आप 1999 खर्चा कर सकते हो, नहीं तो फिर आप खाली हमारा एडवांस वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। मात्र 1499 में आप क्या करोगे, आपको पूरा डे 10 से लेकर के डे 49 तक प्रैक्टिकल वीडियो के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 1499 में पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है। और इसमें आप लिखा हुआ है, जैसे आप इसको वीडियो को पॉज करके या फिर ये वाली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है लिंक, वहां से आप डाउनलोड करके इस वाली पीडीएफ को खोल करके आप चेक कर सकते हो कि आपको क्या क्या वीडियोस में मिलने वाला है। और यहाँ पे जैसे कि सिलेबस में लिखा हुआ है ट्रिपल पावर आईसी और फोर्थ पावर आईसी, इसका कोई भी वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो कोर्स परचेज करते हो तो ये आगे जब हम इसको पढ़ाएंगे तो इसकी वीडियो आपको मिलने वाली है इसी वीडियो कोर्स पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको वीडियो कोर्स को परचेज करके अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। और पढ़ाने का तरीका क्या है वो आगे आप वीडियो में देखने जा रहे हो। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। हमसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर हमसे बात करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे, ये स्क्रीन पे हमारा नंबर शो कर रहा है ये वाला, तो इस वाले नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। हमसे कोई भी डिस्कशन करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। आज पढ़ने वाले हैं स्कीमेटिक। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कुछ मॉडल को इंपोर्ट करके रखा हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। तो जैसे अब अगर आप किसी भी मॉडल को सर्च करेंगे ना, यहाँ पे उसका नाम टाइप करना पड़ेगा इस तरीके से जैसे मैंने टाइप किया हुआ है Redmi 9A। ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, सबको पता है कि नहीं पता है? जी सर, बताएं। हाँ, तो यहाँ पे जब सर्च करेंगे, जैसे मैंने Redmi का 9A सर्च किया, तो आपको 4 चीज़ें इंपोर्ट करनी है अगर फॉल्ट फाइंडिंग पे बैठे हुए हो। अब वो 4 चीज़ें क्या है, सबसे पहले एक बिटमैप ले लो, ठीक है? एक कंपोनेंट नेम ले लो या फिर जिस चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढ रहे हो, उस टाइप का यहाँ पे फॉल्ट ले लो, ठीक है? अब इसको बंद किया, फिर 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक लेआउट ले लेना और दूसरा दूसरा जो है स्कीमेटिक। ये 2 चीज़ें इंपोर्ट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने जो है एक मॉडल है KE5 टेक्नो का, एक ये स्पार्क 6 गो जिसको आप बोलते हो, एक वो उसका बिटमैप ले लिया है, कंपोनेंट नेम ले लिया है, स्कीमेटिक ले लिया है। स्कीमेटिक में आपका लेआउट होगा और ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है? ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे सबसे पहले खुल के आता है, नीचे सब लाइनों को बताते हैं। तो ये डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम, और ये है आपका लेआउट। अब समझते हैं लेआउट क्या है। तो जैसे आपका ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे जब आपके सामने मदरबोर्ड रखा रहेगा, मैंने तो बोर्नियो में खोल के रखा है, वहाँ आपके सामने रखा रहेगा सीधा सीधा, तो आप एक चीज समझ जाओ कि जो आपका मदरबोर्ड होता है उसकी फोटो कॉपी, जैसे आप फोटो कॉपी जेरोक्स कॉपी निकालते हो ना, वही सेम टू सेम होता है ये। तो अगर जो है आपका बिटमैप खोलोगे, तो मैंने बताया था कि जैसे आप एक्सरे कराते हो तो उसी का नेगेटिव होता है, और जो यहाँ पे लेआउट होता है वो हूबहू आपकी फोटोकॉपी जैसा होता था। देखो ये मदरबोर्ड है, सेम टू सेम। यहाँ पे लेआउट पे देखोगे तो सेम टू सेम आपको सब वैसा का वैसा ही दिखेगा, ठीक है? अब ये एक तरीके से आप सोच लो कि जैसे कोई एक मोहल्ला हो, गांव हो, कोई एक एरिया हो जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या हो, बहुत सारे लोग रहते हो, मकान बने हो, प्लॉट पड़े हो, खाली खेत पड़े हो, ऐसा कुछ हो, रोड हो, जो भी हो, ठीक है? तो वहां पे एक नक्शा होता है, तो उस नक्शे में लिखा होता है कि ये नंबर इसका है, ये नंबर इसका है, ये मकान नंबर इसका है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपका अलॉटमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक मकान है, उसको अलॉट किया गया है तो उसका एक नंबर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक आईसी है, एक कंपोनेंट है, जैसे आपका मदरबोर्ड है ना, ये वाला। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक छोटा सा भी कंपोनेंट है, छोटी सी भी चीज कोई लगाई गई है, तो उसका एक नंबर दे दिया गया कि भाई उस नंबर से उस चीज को आप फाइंड कर पाओगे। मान लीजिए कि एक छोटा सा कैपेसिटर है या एक बड़ी सी आईसी है, सबके अपने अपने नंबर यहाँ पे दे दिए गए, ठीक है? यहाँ पे इस लेआउट में दे दिए गए। उनकी पिन कौन सी है, उनके पिन कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब है जैसे आईसी है तो आईसी के नीचे का जो पिन है, पैड है, उसका भी एक नंबर दे दिया गया है यहाँ पे। और उसी नंबर से हम पता लगाते हैं कि ये लाइन कहाँ गई है और कहाँ से आई हुई है। तो आप यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए डिजाइन करके रखा हुआ है, सबसे पहले उसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको इंपोर्ट किए ले रहे हैं, कंपोनेंट नेम। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले नीचे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा और मदरबोर्ड पे दिखाता भी रहूंगा, ठीक है? अगर ये हमारा नेट चलेगा सही से तो।
तो देखिए सबसे पहले क्या है बोर्नियो में, जैसे कोई आईसी है, आईसी को किस तरीके से लेआउट में दिखाते हैं, मदरबोर्ड पे कैसे दिखती है और वो आपके सर्किट में किस तरीके से दिखाई देती है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, हम आते हैं इसके लेआउट पे। तो आईसी की जो कोडिंग होती है, यहाँ पे आईसी का जो नंबर होता है वो होता है यू। अगर कोई भी यू से आपको कोई भी सर्किट दिखे या कोई भी कंपोनेंट यू से लिखा हुआ दिखे, तो आप समझ जाना कि वो आईसी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये एक आईसी लगी हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी एक आईसी लगी हुई है, ये भी एक आईसी है, एक छोटी सी ये भी आईसी है। तो इन सबको यू के नाम से स्कीमेटिक में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, देखो ये यू लिखा है तो आप समझ जाओ एक आईसी है। ये यू लिखा हुआ, वो बेशक छोटी सी आईसी हो, 4 लेग का कोई उसका इंटरनली जो मॉड्यूल है, वो अगर मान लीजिए इंटरनली जो भी बना हुआ है, वो आप समझ जाओ कि मॉसफेट से बना है या ट्रांजिस्टर से बना है, वो कुछ भी हो, लेकिन वो 4 लेग का है, 3 लेग से ज्यादा, तो वो यू के फॉर्म में यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये एक आईसी है तो यू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे और भी देखोगे, ये बड़ी सी आईसी है तो इसपे यू लिखा हुआ है। तो यू का मतलब अगर कहीं भी मिले आपको, तो ये चीज समझ जाना कि वो एक आईसी के लिए बोला जा रहा है और ये आपकी आईसी है। और उसको यू, जैसे 1201 है, तो जैसे आपका घर का नंबर आ गया, जैसे घर का नंबर है 514, तो 514 अब यू है तो लगा दिया गया कि वो मकान बना है। अगर नहीं बना है तो वो कोई दूसरी चीज है। ठीक है पेड़ है, पौधे हैं, तो उनका अलग अलग नंबर अलॉट किया गया है। तो यहाँ आईसी के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है यू। अगर यू लिखा है तो आप समझ जाना कोई इंटीग्रेटेड सर्किट आपका, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात कही जा रही है। तो ये आपका आईसी हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। अब देखिए आईसी को अगर उठा करके, सबसे पहले तो हम कॉपी पेस्ट भी साथ साथ सीखते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले किसी भी आईसी को कॉपी करना है लेआउट में, इसका सर्च करने का तरीका समझते हैं। तो यहाँ पे आप पहले इस वाले बार पे चेक करो, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये एक जो है ये फुल और मिनिमाइज और फुल करने के लिए दिया हुआ है। दूसरा ये जूम आउट करने के लिए दिया हुआ है और ये जूम इन करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप पीसी में माउस का यूज करते हो तो माउस में जो बीच वाला व्हील होता है ना, उसको कम ज्यादा करोगे, घुमाओगे, तो ये जो है जूम इन और जूम आउट होगा। दूसरा, आपके लैपटॉप पे जो टच पैड है, टच पैड में जैसे आप मोबाइल पे जूम इन जूम आउट करते हो किसी चीज को, वैसे ही अगर आप टच पैड पे जूम इन जूम आउट करोगे तो यहाँ पे ये जूम इन और जूम आउट होगा। सेम यही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो, जूम आउट किया और जूम इन किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंपोनेंट सर्च बार है, इस पे कंपोनेंट को सर्च करेंगे, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से आप सर्च करोगे। दूसरा, अगर किसी स्कीमेटिक और लेआउट को आप साथ में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसको कंबाइन कर सकते हो, इसको अभी मैं बाद में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले नॉर्मली किस तरीके से आप किसी आईसी को कॉपी करोगे और किस तरीके से आप नॉर्मली डायग्राम में पेस्ट करोगे, सबसे पहले ये सीखते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप किसी भी आईसी पे या किसी भी कंपोनेंट पे जाओ, जो चीज लिखी हुई है जैसे U3102, इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये नंबर आपका कॉपी हो जाएगा, खाली डबल क्लिक करने से। या फिर इस पे डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करके राइट क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूं, नहीं, काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपके कीबोर्ड से कंट्रोल सी नोट कर लेना, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ इस चीज को। कंट्रोल सी आप यहाँ पे करोगे तो ये नंबर आपका कॉपी हो जाएगा। और जाने के बाद आप डायग्राम पे जाओगे और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी नेक्स्ट करोगे ना, ये जो एरो बने हुए हैं इस पे नेक्स्ट करना है, तो वो आईसी आपको ढूंढ के दे देगा, ये वाली आईसी है। अब इसको जूम, थोड़ा जूम कर लो। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे जूम आउट रहता है ना, तो उस चीज को फाइंड नहीं कर पाते क्योंकि वो पूरे एरिया को कवर कर लेता है। तो ऐसे में जब भी किसी चीज को फाइंड करना हो तो लगभग इतना जूम होना चाहिए, इतना जितना मैंने किया है। फिर आप नेक्स्ट करो, वो डायरेक्ट ढूंढ के दे देगा कि किस आईसी के बारे में बात कर रहे हो। इसका सबसे सही तरीका क्या है कॉपी पेस्ट का, कि आप जैसे मुझे ये वाला कंपोनेंट L3128 इसको कॉपी करना है और स्कीमेटिक में डायग्राम में जाके पेस्ट करना है, तो इस पे खाली आप डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक किया, इस टूल ने इसको कॉपी कर लिया और साथ में यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको। डबल क्लिक किया, कॉपी हो गया, अपने आप कॉपी कर लेता है, इसका फीचर है। और जाओगे आप स्कीमेटिक में डायग्राम में, इसको ऐसे करके कंट्रोल वी कर लो और इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। देखो हर बार सिखा रहा हूँ, इस चीज को बार बार ध्यान देना कि कैसे सर्च करते हैं किसी भी कंपोनेंट को।
ठीक है, फिर से अगर आप सोचो कि मुझे यहाँ से किसी कंपोनेंट को कॉपी करना है, आप डायग्राम से कॉपी करके इसका मैं लेआउट में पेस्ट करना है, तो मान लीजिए एक 3132 ये कंपोनेंट लगा हुआ है, इस पे डबल क्लिक करोगे ये कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होने के बाद आप लेआउट पे जाओ और इसको ले जा करके यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट करोगे, देखो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे फाइंड हो गया, लगभग इतना ही जूम होना चाहिए, नहीं तो आप ढूंढ नहीं पाओगे फिर। अब अगर इसी को मान लीजिए इतना जूम आउट कर दिया मैंने, इतना जूम आउट कर दिया ठीक है, अब L3109 इसको डबल क्लिक किया और जा करके लेआउट में पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट किया और नेक्स्ट किया, तो अब कहाँ ढूंढ के आया, आप आसानी से इसको फाइंड नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे वो चीज ढूंढ के मिली। लेकिन अगर उसी को जूम आउट कर दें और फिर नेक्स्ट करें, देखो नेक्स्ट ही करना है, नेक्स्ट करोगे ये कंपोनेंट मिल गया यहाँ पे लगा हुआ है, और जूम आउट करके आप पता कर सकते हो कि इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हो, और यहाँ से कॉपी करके आप मान लीजिए कि कोई भी, फिर से एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे, एक ये D2201 इसको कॉपी किया, तो कॉपी करने के लिए डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद इसको जाएंगे डायग्राम में पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये आपका ढूंढ के मिल गया कि ये कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इस आईसी को ढूंढना है हमें, कहाँ पे लगी हुई है, अब ये लाइन आपको दिख रही है कि ये कोई एलईडी लिखा हुआ है, एलईडी निकली हुई है, एलईडी 2 के लिए ये एक एलईडी यहाँ पे लगनी चाहिए ग्राउंड से जुड़ी हुई नेगेटिव से। अब ये एलईडी इस आईसी से, ये आपकी लाइन दिख रही है यहाँ से निकली हुई है, तो ये आईसी कहाँ पे लगी है, तो इसको ढूंढना है मदरबोर्ड में, तो डबल क्लिक किया फिर आते हैं यहाँ पे लेआउट में गए, इसको पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, तो ये बता देगा कि ये यहाँ पे कोई एलईडी ड्राइवर लगी हुई है, ये आईसी लगी हुई है यहाँ पे। अब ये अगर इसको देखना है मदरबोर्ड में कहाँ लगी है, तो ये यहाँ पे लगी हुई है, लोकेशन आपको मिल गई। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, इस साइड से कोई भी एक कंपोनेंट ले करके दूसरी साइड में उसको सर्च करके पता लगा सकते हो कि आपका वो कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है संतोष जी, हाँ, आज नहीं एडमिट हो रहा था संतोष जी, उसी मेल से लॉगिन किया करो जो आपने फॉर्म में भरा था नहीं तो किसी दिन बाहर ही रह जाओगे क्लास में, ये तो वार्निंग आती है तो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आ गए कि नहीं आ गए संतोष जी, आ गए? ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको सर्च कर सकते हो। अब आते हैं कंपोनेंट पे, कौन कौन से कंपोनेंट का क्या मतलब है। तो यू का मीन्स है आपकी कोई आईसी, ठीक है, जो मदरबोर्ड पे लगी हुई है। अब उसके बाद में आप ध्यान देना कि अगर आपके लेआउट में कोई पी एल लिखा हुआ है या खाली एल लिखा हुआ है, तो वो आपका क्वाइल के बारे में बात की जा रही है, और उसका डायग्राम में जो सिंबल होता है इस तरीके का होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। पी एल का मतलब है पोलराइज्ड क्वाइल, और खाली एल लिखा हुआ है तो वो बताएगा कि क्वाइल है। ठीक है, अब ये जो पी एल लिखा होगा, ये वाला जो लिखा होगा सिंबल आपका डिनोटिंग लेटर पी और एल, तो ये कहाँ पे होता है, ये हमेशा आपकी बक क्वाइल या बूस्ट क्वाइल के बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका मदरबोर्ड है वहां पे आईसी लगी हुई है, पावर आईसी। तो पावर आईसी के पास एक ये पीएल लिखा हुआ है, तो ये कंपोनेंट कौन सा है, अब आप लोग बताते भी चलना। ये वाला कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको पीएल इन्होंने बताया, एक ये वाला लगा हुआ है और ये लगा हुआ है। आवाज आ रही है आप लोगों को? तुरंत अनम्यूट करो और जी बताओ सर, ये जी कौन, सर, जी सर। हाँ, जी सर। ये किस टाइप का कंपोनेंट है, इसको क्या बोल सकते हैं? ये वाला, ये कॉइल, वाला बक कॉइल। हाँ, बक क्वाइल बोल सकते हो। ठीक है, जो बड़ी बड़ी क्वाइल होंगी, ऐसे समझ लो सीधा सरल भाषा में कि जो बड़ी क्वाइल होगी, ये है, एक ये है, मदरबोर्ड के दूसरी साइड पे चले जाओ, ये वाली क्वाइल लगी हुई है ना बड़ी वाली, जो पावर के आसपास इर्द गिर्द लगी होती हैं। ठीक है, उनको जो है आपका मदरबोर्ड लेआउट में पीएल करके लिखा होगा। ठीक है, पीएल लिखा होगा, आप ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे यहाँ पे आपका ये ग्राफिक आईसी लगी हुई है, इसके बगल में एक कॉइल लगी हुई है, तो यहाँ पे आप आओगे, ग्राफिक आईसी लगी है और ये वाली कॉइल लगी हुई है, तो ये बड़ी कॉइल है। ठीक है, तो इसको वहां पे पीएल के नाम से प्रदर्शित करेंगे, पीएल के नाम से। अगर इसको कॉपी करें और डायग्राम में पेस्ट करें, तो आप चेक करोगे यहाँ पे ये वाला सिंबल आपको देखने को मिलेगा, और साथ में इसकी वैल्यू भी लिखी हुई मिलेगी।
तो हमने जब कंपोनेंट पढ़ाया था तो कॉइल का मेजरमेंट करने के लिए बताया था कि कॉइल का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे अगर 2.2 यूएच लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 2.2 माइक्रो हेनरी सर। हाँ, यूएच का मतलब होता है 2.2 माइक्रो हेनरी। अगर यहीं पे 2.2 एनएच लिखा हो, एनएच लिखा हो तो क्या होगा उसका मतलब? नैनो हेनरी सर। नैनो हेनरी। हाँ, तो 2.2 नैनो हेनरी, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हो। अच्छा, अगर कहीं पे खाली एल लिखा हो, तो अगर खाली एल लिखा हो तो आप इस चीज को समझ जाना कि वहां पे छोटी कॉइल लगी हुई है। इस तरीके की कॉइल नहीं लगी है, ना तो वहां पे बक कॉइल लगी है और ना ही वहां पे बूस्ट कॉइल लगी हुई है। पीएल का मतलब है पोलराइज्ड कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कॉइल यहाँ पे आप दोनों साइड से प्लेस करोगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे अगर आप दोनों साइड से प्लेस कर दोगे कॉइल आपकी चल जाएगी। जैसे कि कंपोनेंट नेम में आप देखोगे तो मैंने बताया था जो पोलराइज्ड कंपोनेंट होता है उस पे एक मार्किंग होती है ना, मार्किंग यहाँ पे दिख रही है। यस सर। सर। हाँ, लेकिन अगर आप इस कॉइल को निकाल करके पलट के भी लगा देंगे ना तो ये सेम वर्क करना चालू कर देगी, इस पे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन पीएल का मतलब ये बता रहा है कि ये पोलराइज्ड कंपोनेंट है और कॉइल है। एल का मतलब क्या है? कॉइल है, ठीक है। तो ऐसे पता कर सकते हैं, जैसे आपका छोटा कॉइल लगा हुआ तो उसको खाली एल से प्रदर्शित करेंगे, और अगर पीएल लगा हुआ है, पीएल लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो किसी बड़ी कॉइल के बारे में बात कही जा रही है। अगला कंपोनेंट है हमारा, यहाँ पे बढ़ते हैं, और अगला कंपोनेंट है आर, ठीक है। इस तरीके का आपको सिंबल मिले, डिनोटिंग लेटर मिलेगा। आर लिखा है तो क्या हो जाएगा? किसके बारे में बात कही जा रही है? हाँ, रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर का डायग्राम सिंबल कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम सिंबल है। इस तरीके से आपका रजिस्टर देखने को मिलता है। हमने कंपोनेंट सब पढ़ा दिया है, अगर कंपोनेंट आता है तो आप आसानी से इस चीज को ढूंढ पाओगे। ये कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है? रजिस्टर और हाँ, उसके बगल में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है? कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है। ये उसके बगल में ये क्या लगा हुआ है? हाँ, डायोड। हाँ, अगर कंपोनेंट की पहचान है तो उसके डिनोटिंग लेटर और डायग्राम सिंबल से आप बिल्कुल पता लगा सकते हो अब आपके स्कीमेटिक डायग्राम में कि वो कौन सा कंपोनेंट वहां पे यूज किया गया है। तो अब आते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है तो उसका डिनोटिंग लेटर आर होता है। अगर हम सर्च करें यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? L6501, तो कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पे? ये सर छोटी कॉइल है। छोटी कॉइल है, ठीक है। अब देखो R2206, तो ये आपका कौन सा हो गया? रजिस्टर हो गया, है ना, आर से। तो अब इसको कॉपी करें और आएंगे डायग्राम पे जाके पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो देखना यहाँ पे आर, ये एनसी का मतलब क्या है? नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड कहने का मतलब है नॉट कनेक्ट। कि ये जो है खाली इसकी जगह बनाई गई है, छोड़ दिया गया है, उस जगह पे इसको लगाया नहीं गया। लेकिन ये डायग्राम बता रहा है कि अगर लगाया जाता तो कौन सा कंपोनेंट लगाया जाता? कौन सा कंपोनेंट लगाया जाता? रजिस्टर। हाँ, तो यहाँ पे अगर चेक करें, देखिए जो चीज हम बता रहे हैं क्या वो सही है? तो इसको चेक करने के लिए हमें आना पड़ेगा मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड पे ये लोकेशन हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे कुछ कनेक्टर लगा हुआ, फिर कनेक्टर लगा हुआ है और उसके ऊपर ये आपका कंपोनेंट लगा हुआ है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे तो देखिए जगह खाली पड़ी हुई है ना, ये कनेक्टर है, फिर ये डायोड लगा हुआ, फिर ये जो है यहाँ पे लगना था रजिस्टर को, जो कि खाली पड़ा हुआ है, जगह छोड़ दी गई है, और डायग्राम में लिख दिया गया है डायरेक्ट कि ये एनसी है। कहने का मतलब है नॉट कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगला कंपोनेंट देखते हैं, ये हो गई रजिस्टर की पहचान। अगला कंपोनेंट है आपका सी। सी मींस अगर ये लिखा हुआ मिल जाएगा, सबको बताने की जरूरत नहीं है, आसानी से आ गया होगा। कहने का मतलब ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर हमारा दिखता इस तरीके से है और उसका सर्किट डायग्राम में सिंबल कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं, कैपेसिटर क्या है, कहाँ उसकी पहचान की जा सकती है। आते हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं ये ब्राउन कलर के, ब्लैक बॉडी होता है रजिस्टर का, ब्राउन बॉडी होता है आपका कैपेसिटर का, दो सिल्वर पोल होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। आप लेआउट में ढूंढोगे तो ये यहाँ पे जितना सी सी करके लिखा हुआ है, ये सी लिखा है, ये सी लिखा है, ये सी लिखा है, ये सब आपका कैपेसिटर है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको डालेंगे
डायग्राम में नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आप देख लो ये सर्किट सिंबल से आप पता लगा सकते हो ना कि कौन सा कंपोनेंट आपका लगाया गया है। तो कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर। अब इसके नीचे इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। वैल्यू कितनी है? 4.7। 4.7 फराड। हाँ, 4.7 माइक्रोफराडे या फराड बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका 4.7 माइक्रोफराड का है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। अब जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर की भी मैंने बताया, ये कौन सा है? R6517। तो ये इससे पता चल सकता है R लिखा है तो आपका रजिस्टर है। डायग्राम भी बता रहा है कि ये रजिस्टर ही है। और 33R लिखा है तो ये कितने वैल्यू का होगा? 33R। 33 ओम सर। हाँ, 33 ओम का होगा। 33 ओम। ओम। इसकी पहचान ओम से होती है, कॉइल का हेनरी से होता है, कैपेसिटर का फराड से होता है, ठीक है। इस चीज को अब जैसे यहाँ पे लगा हुआ है एक R6512, ठीक है, 1K लिखा हुआ तो ये कितने वैल्यू का हुआ? 1 किलो का। 1 किलो ओम का। 1 किलो ओम का। बहुत अच्छे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे समझते हैं। अगर इन सारी चीजों को आपने पढ़ लिया तो डायग्राम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आज ध्यान देना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। डी का मतलब यहाँ पे होता है, ऐसे डी का सिंबल अगर आ गया, डिनोटिंग लेटर डी आ गया, तो वो डायोड होता है। और